हेलो एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी स्टूडियोज के सेशन में, इस चैनल पे जहाँ पे हम डिस्कस करते हैं हर रोज कोई ना कोई न्यू क्वेश्चन, न्यू पैटर्न, ताकि आपकी तैयारी हो सके पूरी। जी हाँ, बिल्कुल, आपकी तैयारी पूरी रहेगी तभी आपको सक्सेस मिलेगी। आपको सक्सेस मिलेगी तो हमें सक्सेस मिलेगी, बिकॉज योर सक्सेस इज आवर सक्सेस, राइट। तो आज हम करने वाले हैं क्लोज टेस्ट। कल हमने किया था क्लोज टेस्ट के बारे में डिस्कस कि क्लोज टेस्ट कैसे आंसर करना है, और एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन लेके हमने उसको देखा था कि किस तरह से चॉइस ऑफ सिलेक्शन करना है, चॉइस ऑफ ऑप्शंस वहां पे सिलेक्ट करने हैं, राइट। आज के सेशन में हम देखने वाले हैं कि क्लोज टेस्ट किस तरह से आंसर करेंगे। आई हैव कम अप विद two questions. Like today we will be discussing one closed test, and tomorrow again we will be discussing one closed test with a different pattern, completely different pattern. So I think this doesn't give you a shock, this doesn't give you a shiver, but definitely learn from here and then go and solve the rest other questions which are going to be there in the exam, just like these questions. Okay, so good morning one and all. This is Achal Singh and you're watching me here on Wi-Fi Study Studios, which is a part of an academy. So today we will be discussing a closed test question, but before that I would like to tell you a few things. You, if you are new here on this channel, अगर आप नए हैं इस channel पे, so go download the app, an academy app. Type my name, ANCHALSINGH, right, and hit the follow button. What will happen? क्या होगा ऐसा करने से? जितनी भी फ्री क्लासेस हैं आंचल मैम की, वो सभी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। Isn't it great? राइट। सो जितनी भी फ्री क्लासेस हैं वो सभी फ्री क्लासेस आप अवेल कर पाओगे, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, यहाँ पे 30th ऑफ नवंबर से हमारी चैंपियनशिप बैच स्टार्ट हुई है, जो कि प्लस सब्सक्रिप्शन से आप देख पाओगे, वहां पे जुड़ पाओगे और वहां पे चैंपियन बन पाओगे, राइट। IBPS PO means RRB means RRB PO means SBI PO pre, IBPS PO pre, IBPS क्लर्क प्री, सॉरी, इन सभी एग्जाम्स को डेडिकेटेड है वो बैच, राइट। अगर आप इसमें जुड़ जाते हो आपकी तैयारी डेफिनेटली पूरी हो जाएगी। अगर एनरोल नहीं किया है मेरे चैंपियनशिप बैच में तो अभी जाइए और जल्दी एनरोल कर लीजिए, राइट। लेकिन एनरोल करने के लिए एक चीज और यहाँ पे आई हैव टू ऑफर यू, AN लाइफ कोड। जैसे ही आप इस कोड का इस्तेमाल करेंगे ना, आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। नाउ 10% इंस्टेंट डिस्काउंट बोलने का मतलब है कि आपकी जो फीस होगी प्लस की, उसमें आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट दे दिया जाएगा। कैसे, आइए देखते हैं। सबसे पहले तो आपको चॉइस ऑफ एग्जाम यहाँ सिलेक्ट करना है, राइट, अपने एप्लीकेशन पे जाके। अब चॉइस ऑफ एग्जाम बैंक भी हो सकता है, SSC भी हो सकता है, बैंक एंड SSC भी हो सकता है। अब अगर आपके 1 मंथ प्लान है तो फीस है 1200। ये फीस चेंज हो चुकी है, काफी बढ़ चुकी है फीस। हमने आपको पहले भी इंटीमेशन दिया था कि भाई जल्दी जाइए और फीस बढ़ने से पहले एनरोल करा लीजिए। कई लोगों ने एनरोल कराया, ज्यादातर लोगों ने एनरोल करा लिया है, कुछ लोगों ने एनरोल नहीं कराया है। सो ये आप लोगों के लिए है। 3 मंथ्स है तो 3000 हो सकती है फीस, 6 मंथ्स है तो 4800, 12 मंथ है तो मान लीजिए 12 मंथ्स की पूरी क्लासेस आपको मिलेगी, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जो भी आपको करना है, जिस भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, वो सभी क्लासेस की आपको अवेलेबिलिटी हो जाएगी, राइट। आप उन सभी को अवेल कर सकते हो विद इन दिस। नाउ इफ द फीस इज 6000 मान लीजिए, ठीक है, तो आप यहाँ पे इस गिफ्ट बॉक्स के पास में मेरा कोड यूज कीजिएगा और ओके बटन हिट कीजिएगा। जैसे ही ओके बटन हिट कीजिएगा, एज प्रोमिस्ड 10% इंस्टेंट डिस्काउंट, ये जो 6000 है इसमें 10% इंस्टेंट डिस्काउंट माइनस हो जाएगा एंड योर फीस विल बिकम 5400। दिस इज एन एग्जाम्पल टू इट। 12 मंथ्स की फीस 5400, और आपने अगर बहुत सारे कॉइन्स कमाए हैं, राइट, तो वो सभी कॉइन्स आप रिडीम करा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर आपने अन अकेडमी पे रेगुलरली क्लास की तो आपको बहुत सारे कॉइन्स अभी मिले होंगे, उनको आप रिडीम करा सकते हो यहाँ पे, ठीक है। दिस इज वन थिंग। नाउ लेट मी टेल यू दैट व्हाट इज द नेक्स्ट। तो इसके बाद आप मेरी चैंपियनशिप बैच भी कर पाएंगे, जहाँ पे हिमांशु सर ले रहे हैं रीजनिंग, प्रबल सर ले रहे हैं मैथ्स,
प्रीति मैम ले रही हैं अवेयरनेस और अंकित सर ले रहे हैं आईटी के क्वेश्चंस को, आईटी के पेपर्स को, और मैं ले रही हूँ इंग्लिश। तो आपको ये फुल पैकेज एक साथ मिल रहा है। गो एंड जस्ट ग्रैब इट। ओके, सो हियर आई कम विद द शेड्यूल नाउ। 6:30 to 7 AM आप सभी मेरे साथ वाईफाई स्टडी स्टूडियोज में जुड़े ही रहते हैं, विच इज अ फ्री सेशन, और यूट्यूब चैनल पे है ये सेशन। यहाँ पे हम हर रोज की कुछ ना कुछ न्यू पैटर्न्स और कुछ ना कुछ न्यू क्वेश्चंस पे डिस्कशन करते हैं। क्लोज टेस्ट के भी न्यू पैटर्न्स, आज हम जनरल पैटर्न पे बात करेंगे, जनरल पैटर्न पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बट वेरी सून by tomorrow we will be I'll come up with a new pattern, ठीक है। 10 AM to 11 AM Monday to Wednesday अनअकैडमी पे जो भी आप सब्सक्रिप्शन ले चुके हैं, जिनके पास सब्सक्रिप्शन है या लेने वाले हैं, आप अगर ले लेते हैं सब्सक्रिप्शन, एनरोल करा लेते हैं चैंपियनशिप बैच में, तो आप प्लस की क्लासेस कर सकते हैं। 11:30 to 1:30 PM हर रोज आप मेरे साथ स्पेशल क्लासेस में जुड़ सकते हैं अनअकैडमी पे। एग्जैक्टली फ्री क्लासेस हैं। यहाँ पे हमारा क्या सेशन चल रहा है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे हमारे चल रहे हैं 20 ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैराथन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैराथन। अब ये क्या है 20 ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैराथन? बैंकिंग सेक्टर में और एसएससी में आज तक 1999 से लेके 2019 तक जितने भी क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, उन सभी क्वेश्चंस को हम वहां पे डिस्कस कर रहे हैं, राइट। सो जुड़ना मत भूलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है ये। 2 PM to 3 PM हर रोज आप मेरे साथ वाईफाई स्टडी बैंक एग्जाम में जुड़ सकते हैं। यहाँ पे अभी हमने खत्म किया है जस्ट 500 एरर डिटेक्शन सीरीज। I would suggest you go and watch that 500 error detection series. It will give you a wide view to how to solve error detection. Okay. Then we have 10:30 to 11 AM Thursday Friday just English channel. इस पे क्या करते हैं? सिर्फ इंग्लिश की पढ़ाई करते हैं। इंग्लिश एस्पिरेंट्स के लिए डेडिकेटेड है ये चैनल। सो इसमें भी जुड़ना मत भूलिएगा, प्लीज गो एंड ज्वाइन, ठीक है। चलिए तो आज के सेशन की शुरुआत करते हैं, स्टार्ट करते हैं हम आज के सेशन को और देखते हैं आज का क्वेश्चन हमारा क्या है आखिर। जिन लोगों को लास्ट ऑप्शन नहीं दिख रहा हो, आई वुड लाइक टू गिव यू दैट ऑप्शन। ओके, पहले रीड करना है हमें पैराग्राफ एंड देन वी विल आंसर द क्वेश्चन। ओके, अराउंड द वर्ल्ड फॉरेस्ट्स आर बीइंग ब्लैंक्ड at a rate of about 13 million hectares a year, 13 million hectares a year, and deforestation accounts for an estimated 17% to 20% of all global emissions. In addition, forest and other terrestrial carbon sinks play a dash role in preventing runaway climate change, soaking up a full 2.6 GT of atmospheric carbon every year. The destruction of forests, therefore, not only emits carbon a staggering 1.6 GT a year, which severely blank forests' capacity to absorb emissions from other sources, but also drastically blank the amount of forested land available to act as a carbon sink in the future. However, the effects of deforestation extend beyond carbon. Rainforests blank a variety of ecosystem services, from regulating rainfall to purifying groundwater and keeping fertile soil from dash. Deforestation is one area. Deforestation is one area can seriously damage food production and blank to clean water in an entire region. The value of global ecosystem services has been estimated at 33 trillion USD each year, almost half of global GDP. But these services have been taken for granted without a mechanism to make the market reflect their value. Rainforests are also a home and dash of income for a huge number of people in Africa, Asia, and South America. Dash this, economic pressures frequently drive both logical communities and national governments in the developing world to blank these forests in ways that are unsustainable, clear cutting vast areas for fuel, timber, mining or agricultural land. Okay, I hope it was easy to understand. बहुत difficult level का तो close test नहीं है, बहुत ही आसान है।
ठीक है, इसके बाद वाला थोड़ा लेवल अप हो सकता है, but this one is like I think average moderate kind of question. Okay, so this was the whole paragraph. आप सभी एक बार खुद से पैराग्राफ रीड करिए, टोन समझिए, थीम समझिए, और उसके बाद फिर हम क्वेश्चंस को आंसर करेंगे। आप कमेंट बॉक्स पे, लाइव चैट में कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके भी मुझे बता सकते हैं क्या आंसर्स आप सिलेक्ट कर रहे हैं। आई विल डेफिनेटली चेक इट लेटर। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, सेशन को भी लाइक करें इन द मीनवाइल, और साथ ही साथ रीड करिए एक बार जल्दी से, ताकि मैं आपके साथ डिस्कस कर सकूं ये सभी क्वेश्चंस। आई विल गिव यू 1 मिनट टाइम टू रीड इट आउट। आई होप आप लोगों ने रीड कर लिया है, राइट? चैनल को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लिया है, सेशन को भी जरूर लाइक किया होगा, आई एम श्योर। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम पहले क्वेश्चंस पे। पहले ब्लैंक को। अराउंड द वर्ल्ड, पूरे विश्व में, फॉरेस्ट्स आर बीइंग डैश एट अ रेट ऑफ अबाउट 13 मिलियन हेक्टेयर्स अ ईयर एंड डिफॉरेस्टेशन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे ब्लैंक में क्या आना चाहिए? आर बीइंग एंडेड, are being destroyed, are being extinct, are being killed, are being wasted। फॉरेस्ट को क्या किया जा रहा है? एंड किया जा रहा है, नहीं कर सकते, एलिमिनेट द ऑप्शन। वेस्ट किया जा रहा है, वेस्ट कैसे कर सकते? कोई पदार्थ नहीं है कि हम उसको वेस्ट कर सकें, एलिमिनेट। किल किया जा रहा है, आर बीइंग किल्ड, तो कोई व्यक्ति तो है नहीं कि हम उसे मार सके, राइट? सो ऑप्शन नंबर डी भी एलिमिनेट हो गया। अब हमारे पास बचा है दो ऑप्शन, डिस्ट्रॉयड एंड एक्सटेंड। सो अकॉर्डिंग टू द वर्ब फॉर्म यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी, are being destroyed at a rate of about 13 million hectares a year, and deforestation accounts for an estimated 17 to 20% of all global emissions. In addition, and other terrestrial carbon sinks play a tough role, important role, vital role, biggest role, या फिर effective role? Effective role. Which one of the following will be the correct answer? देखिए, प्लेज ए लिखा हुआ है, ध्यान दीजिए वर्ड्स पे। मैंने बोला ना ब्लैंक के वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा। प्लेज ए लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या होगा? ए इम्पोर्टेंट, डेफिनेटली हमें पता है कि टफ, इफेक्टिव और बिगेस्ट। बिगेस्ट होता तो द लिखा होता, तो ये तीन वर्ड्स तो आपके ऑप्शन यहाँ बना ही नहीं रहे, या तो इम्पोर्टेंट या तो वाइटल। तो अगर ए लिखा हुआ है तो क्या होना चाहिए? इम्पोर्टेंट या वाइटल? इम्पोर्टेंट होता तो आर्टिकल एंड लिखा होता, विच मीन्स ऑप्शन नंबर बी आपका एलिमिनेट हो जाता है, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। plays a plays a vital role in preventing runaway climate change, soaking up a full 2.3 gt of atmospheric carbon every year. The destruction of forests, therefore, not only emits carbon a staggering 1.6 gt a year, which severely affects, diminishes, increases, alternates, या impairs। सीवियरली क्या होता है? सीवियरली इज अ पॉजिटिव वर्ड और अ नेगेटिव वर्ड? डेफिनेटली सीवियरली क्या है, किस तरह का वर्ड है? पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव वर्ड है ना सीवियर। तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे? नॉट ओनली एमिट कार्बन, कार्बन ही नहीं एमिट कर रहा, बट सीवियरली फॉरेस्ट कैपेसिटी में to absorb emissions from other sources, but also drastically the amount of forest land available to act as a carbon sink in the future। तो कुछ नेगेटिव ही बोल रहे हैं, कुछ नेगेटिव होने वाला है बिकॉज ऑफ ऑल दीज कंडीशंस। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? अफेक्ट्स, डिमिनिशेस, इंक्रीजेस, ऑल्टरनेट्स या फिर इम्पेयर्स? डेफिनेटली सीवियरली अफेक्ट्स, राइट? सीवियरली क्या करता है? सीवियरली अफेक्ट कर देता है, सीवियरली अफेक्ट कर देता है, सीवियरली अफेक्ट्स forests
capacity to absorb emissions from other sources, but also drastically plagues, develops, reduces, shortens, influences. डेफिनेटली कोई व्यक्ति तो है नहीं कि जिसे इन्फ्लुएंस कर दिया जाए, तो आप एलिमिनेट करिए अपने से ऑप्शंस. I'll give you time to answer the question. I hope I have told you enough to answer the rest of the options. तो जल्दी बताइए ऑप्शन नंबर 4 में क्या होना चाहिए आंसर. एंड आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं. आई विल गिव यू मिनट्स, फ्यू सेकेंड्स टू आंसर इट. What will be the correct answer of the following question? Definitely. The correct answer will be drastically, but also drastically reduces the amount. But लिखा हुआ है ना, लेकिन ये तो हो रहा है, severely affect कर रहा है, लेकिन ये भी हो रहा है. फॉरेस्टेड लैंड जो अवेलेबल है वहां पे कार्बन सिंक भी होते जा रहा है फ्यूचर के लिए. ओके, सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. हाउएवर, द इफेक्ट्स ऑफ deforestation extend beyond carbon. Rainforests sell, offer, give, provide, earns. Which one of the following will be the correct answer? जवाब दीजिए. ऑप्शन नंबर ब्लैंक नंबर 5 क्या होना चाहिए सही जवाब यहाँ पे? Rainforests sell, offer, give. Rainforest, give, provide क्या होगा? Which will be a better option? I think the correct answer to this question will be option number offer, right? Which will rainforests offer a wide variety of ecosystem services from regulating rainfall to purifying groundwater and keeping fertile soil from transforming, decoding, erupting, draining, या eroding. ऑप्शन नंबर ई इज eroding. तो रेन फॉरेस्ट क्या करते हैं? रेन फॉरेस्ट सॉइल को क्या होने से बचाते हैं, आपको ये बताना है. ट्रांसफॉर्म होने से बचाते हैं. डीकोड, कोडिंग तो है नहीं, कोडिंग डिकोडिंग हमारी टेक्नोलॉजी तो है नहीं, जैसे हम और आप बात कर रहे हैं, हम और आप इंटरैक्ट कर रहे हैं, हम और आप इस तरह से पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये तो होने नहीं वाला है फॉरेस्ट में, राइट? सो डीकोडिंग तो होगा नहीं. इरप्टिंग, ड्रेनिंग या फिर इरोडिंग, right? So what will be the correct answer to this question? The correct answer to this question will be option number E, soil from eroding. Deforestation in one area can seriously damage food production and what? Food production, damage करता है food production और dash clean water in an entire region. Handiness clean water, excess clean water, availability clean water, access clean water या supply clean water. अब रेन फॉरेस्ट खुद से सप्लाई तो नहीं करेगा, राइट? Can seriously damage food production and access to clean water in an entire region. To access करना मतलब होता है reach करना, है ना? तो reach तो नहीं करेगा, लेकिन बड़ा ज्यादा कर सकता है ना? बड़ा कर सकता है. Access to clean water in an entire region. The value of global ecosystem services has been estimated at 33 trillion USD each year, almost half of the global GDP.
but these services have been taken for granted without a mechanism to make the market reflect their value. Rainforests are also a home and beginning, source, ways, references, measure of income for a huge number of people in Africa, Asia, and South America. Which one of the following will be the correct answer in this question? It's a home and what? Definitely dash of income. क्या होता है dash of income? What will be the answer here? क्या समझ में आ रहा है आपको? Income, जब यहाँ income की बात हो रही है, definitely the correct answer will be source of income. जी हाँ, source of income for a huge number of people in Africa, Asia, South America. Dash this, despite this, also this, in spite this, apart this, beside this. Economic pressures frequently drive both logical communities, national governments in the developing world too. आगे देखेंगे ऑप्शन नंबर 10 क्या होना चाहिए. सबसे पहले अभी आप ये आंसर दीजिए कि ऑप्शन नंबर 9 में कौन सा सबसे सूटेबल वर्ड फिट होगा. चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अभी तक अगर सेशन को लाइक नहीं किया है तो जरूर अपने ढेर सारा प्यार दिखाते हुए सेशन को लाइक करिए. आई होप आप सभी को आंसर समझ आ गया होगा. लाइव चैट में हम चैट करके आंसर मार्क कर सकते हैं. एंड द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, which says despite, right? Despite this, economic pressures frequently drive both logical communities and national governments, right, in developing and in the developing world to exploit, encompass, nurture, work, improve. सभी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म्स है. आपको बताना टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगता है. अब आपको बताना है which one is the most appropriate word here. World to dash these forests in ways that are unsustainable, clear cutting vast areas for fuel, timber, mining, agricultural land. So what will be the correct answer of the following? आप इसका आंसर बताइए, मैं तब तक बाकी आंसर्स मार्क करती हूँ. Are being destroyed at a rate of about 30 millions and play a vital role was the answer, right? Okay, severely affects forest, but also drastically reduces the amount of rainforests offer, give, provide, earns. ऐसे ही कुछ options थे, right? So what answer did we mark? Affects, reduces, offer. Sorry. Offer a wide variety of ecosystem services, soil from eroding, right? Eroding, deforestation in one area can seriously damage food production and access to clean water in the entirety of the value of the global. And despite, this was despite, rainforests are also a home and source of income. And the last one. So I hope अभी तक आपको आंसर समझ आ गया होगा. What will be the answer to question number 10? देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है. डिस्पाइट दिस, इन सब चीजों के अलावा इकोनॉमिक प्रेशर्स फ्रीक्वेंटली ड्राइव कर रहे हैं लॉजिकल कम्युनिटीज और नेशनल गवर्नमेंट्स को इन डेवलपिंग वर्ल्ड, है ना. डेवलपिंग वर्ल्ड में बढ़ते ही जा रही है चीजें टू एक्सप्लॉइट दीज फॉरेस्ट. क्योंकि लैंड चाहिए तो डेफिनेटली आपको फॉरेस्ट को काटना पड़ेगा, सॉइल को हार्म करना पड़ेगा, तभी आप वहां पे कोई डेवलपमेंट कर सकते हो, राइट. सो बेसिकली दे आर स्टिल एक्सप्लॉइटिंग इट even after knowing the after effects of it. Exploit these forests in many ways that are unsustainable, clear cutting vast areas
for fuel, timber, mining, and agricultural land. So this was the whole paragraph about. I hope you understood very well how to do the selection of words, how to mark the answers here. You can see the whole paragraph over here, which is being answered. And this was all for today. Tomorrow I'll come up with another close test where I'll be discussing a very new pattern of the close test. Okay. So thank you for being here. Thank you for joining me in the session. Do like, share, and subscribe the channel, and go and follow me on Unacademy by typing my name ANCHALSINGH. And you can also like the session. So see you guys in the next class. Till then, take care. Goodbye. Have a good day. A very good morning. A very happy winter to all of you. Bye bye.